हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 19 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए इस वीक में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Seven of Wands, King of Pentacles, Queen of Pentacles, the Lovers, and Queen of Swords. Okay. So, King of Pentacles and Queen of Pentacles. लगता है इस पर्सन को ये धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि आप कहीं से भी उनसे कम नहीं हैं। चाहे बात हो विजडम की, चाहे बात हो प्रैक्टिकलिटी की, चाहे बात हो लोगों को समझने की। ये पर्सन ये देख रहा है कि आप हर तरीके से परफेक्ट है उनके लिए। ऑल्सो आप उन्हें अच्छे तरीके से समझते हैं। सो यहाँ पे कोई माइंड गेम काम करने नहीं वाला, किसी तरीके का एक्सक्यूज आप पे वर्क करने नहीं वाला। आप जानते हैं कि आप क्या डिजर्व करते हैं और सामने वाला पर्सन किस सिचुएशन में और किस सिचुएशन में नहीं, वो आपको क्या ऑफर कर सकते हैं और क्या नहीं। सो पॉइंट ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है या कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन से। पॉइंट ये है कि जो वो कर सकते हैं वो कम से कम आपके लिए करें। ओके और जो वो नहीं कर सकते वो आप ऑब्वियसली समझते हैं कि वो नहीं कर सकते, तो आप उन्हें पुश नहीं करते हैं। ये पर्सन ये बात जानता है कि आप कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखे हुए हैं उनसे जो कि वो पूरी ना कर पाए। ओके, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि आप दोनों हमेशा से ही एक दूसरे के लिए बने थे। हाँ, ये एक अलग बात है कि अब जाके आप मिले हैं और अब चीज़ें और ज़्यादा इंटेंस हो गई हैं, बट कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस में हमेशा से आपकी एक इमेज थी। ये पर्सन जैसा पर्सन चाहता था आप ठीक आप वैसे ही हैं। और ये पर्सन ये देख रहा है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। एक वंडरफुल लवर तो आप है ही, बट प्रैक्टिकल भी है। सो ये पर्सन कुछ चीज़ें बहुत हार्श तरीके से सीख रहा है। आई थिंक आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में है फिलहाल। आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा हो सकता है, आप किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। एंड ये पर्सन ये देख रहा है कि आप उनसे खुश नहीं हैं। आपकी जो बातें हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लाइक आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है आप एंडलेसली वेट नहीं कर सकते, और उन्हें अगर वाकई में आपसे प्यार है तो आपको कमिटमेंट देना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रहे हैं और इस पर्सन को आपकी इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली पर्सनालिटी से थोड़ा सा डर भी लगने लगा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप फ्री हैं। एंड आप किसी एक्सक्यूज को सुन के इस रिलेशनशिप में रहने के लिए मजबूर नहीं है, बिकॉज आपको यहाँ से कुछ मिल रहा है, या आप किसी तरीके से बहुत वीक है। लाइक आप इनसे दूर नहीं रह सकते और इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में है क्योंकि आपको अकेलेपन से डर लगता है या सिंगल रहने से डर लगता है। ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं। ये पर्सन ये नोटिस कर रहा है कि आप कॉन्फिडेंट है और अपनी लाइफ को अपने रूल्स पे ही जीते हैं, अपने प्रिंसिपल्स पे ही जीते हैं, और वो प्रिंसिपल्स यूं ही सेक्रीफाइस नहीं होने वाले। उन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो आपके प्यार के काबिल हैं। ऑल्सो इन प्रिंसिपल्स और रूल्स की उन्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके वो आपके ये परफेक्ट वाले लवर बन सकते हैं। तो आई थिंक 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन इस वक्त ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि उन्हें बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। ओके, ये पर्सन जानता है कि आप साइलेंट तो हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान नहीं हैं या आपके मन में सवाल नहीं है। शायद आप इस वक्त इसलिए इतना शांत है क्योंकि आपको लगता नहीं कि आपके सवालों का सही जवाब आपको मिलेगा। आप एक तरीके से होप खो चुके हैं, और ये जो साइलेंस है इससे इस पर्सन को और भी ज़्यादा डर लगता है। ओके,
ये पर्सन चाहता है कि आप कुछ बोले, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, क्योंकि आपका साइलेंट रहना उन्हें ऐसे फील करवाता है जैसे वो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपका साइलेंस उन्हें काफ़ी चुभता भी है और ये पर्सन नहीं चाहता कि आप दोनों इस सिचुएशन में ज़्यादा दिन रहे। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन जैसे लगता है कि खुद को प्रिपेयर कर रहा है आपके लिए, आपके जवाब देने के लिए। ऑल्सो 7 ऑफ वॉन्ड्स एक और साइड को दर्शाता है, वो ये कि ये पर्सन सॉर्ट आउट करना चाहता है चीज़ों को, कि अगर वो वापस आते हैं तो आपके साथ वो कैसे अपने जीवन को स्पेंड करेंगे, लाइक कैसे वो आपको कमिटमेंट देंगे और उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। तो ये पर्सन सारे इश्यूज के बारे में सोच रहा है और लगता है जैसे इन्होंने धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ को गैदर करना शुरू कर दिया है, बिकॉज आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो है ही, और द लवर्स के कार्ड के साथ आप दोनों एक परफेक्ट कंपेनियन भी है। ये पर्सन इसे लूज नहीं करना चाहता, ओके, इस परफेक्ट केमिस्ट्री को। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 की, एक्चुअली उसकी रीडिंग मैंने की नहीं है बट फर्स्ट क्वार्टर की शायद की है, तो उसका लिंक हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाए, तो ऑफ कोर्स आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Cancer. 2 of Wands, 2 of Cups, the Empress, 5 of Pentacles. Okay. So I think 5 of Pentacles के साथ ये पर्सन शायद किसी थर्ड पार्टी की बातें कुछ ज़्यादा ही सुन रहा था। हो सकता है आप थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में रहे भी हो। इस पर्सन ने किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, कोई और इनकी प्रायोरिटी बन गया, एंड वो पर्सन शायद आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा था और इनके एक्शंस ने आपको काफ़ी हर्ट किया है। मैं देख रही हूँ द एम्प्रेस इतनी हर्ट है कि सोच रही है कि उससे यह गलती हुई कैसे, उन्होंने कैसे इस पर्सन को चुन लिया अपने लिए, मतलब आपने कैसे इस पर्सन को चुन लिया अपने लिए। तो द एम्प्रेस देख रही है डिटेल में और अब जानना चाहती है ट्रुथ। कुछ ऐसे ही हालात आपके हो सकते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि चल क्या रहा है, और आप दूसरी तरफ इस पर्सन के बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पा रहे। आपको इतना हर्ट किया इस पर्सन ने फिर भी। सो 2 ऑफ कप्स के साथ लगता है जैसे इस पर्सन को उम्मीद थी कि चाहे जो भी हो आप इस कनेक्शन में बने रहेंगे, आप कभी उन्हें पूरी तरीके से कट ऑफ नहीं करेंगे। और अब 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन ये देख रहा है कि आप धीरे धीरे करके उनसे कितने दूर चले गए। ये बात रियलाइज कर रहे हैं कि इस सिचुएशन ने आपके सेल्फ एस्टीम को कितना हर्ट किया है। तो ये पर्सन अब सोच रहा है, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने शायद गलती की है। शायद क्या ये पर्सन जानता है कि आप ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आप कंप्लीट हैं, आप वो लव है, वो लक है जो उन्हें हमेशा से चाहिए था। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है आपको अब, और इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ कितनी बदल गई थी, एंड शायद आप ही उन्हें बहुत कुछ ऑफर करते या कर रहे थे, और जबकि उन्होंने सिर्फ आपको डिसअपॉइंट किया। तो ये पर्सन ये समझ गया है कि वो कहीं से भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपसे कि आप किसी ऑप्शन की तरह ट्रीट होंगे। अगर आप उन्हें इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो आपको भी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाला ट्रीटमेंट चाहिए, तभी इस रिलेशनशिप में बैलेंस बना रह सकता है। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Lord Shiva, transcendence. Rise up, honor your inner force. Steps are being given. Dance with the universe. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको इस वक्त ये याद रखना चाहिए कि आपके अंदर वो सारी स्ट्रेंथ है जो आपको चाहिए। ओके, और इस वक्त आपको ज़रूरत है कि आप यूनिवर्स के डायरेक्शंस को फॉलो करें। यूनिवर्स आपको जैसे लेकर चल रहा है वैसे आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि बिगर पिक्चर हम देख नहीं पाते और
इसी वजह से हम कंप्लेन करते हैं कभी कभी, बट इन द एंड आपको पता चलेगा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और यूनिवर्स आपके बारे में सोच रहा है। और इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं ताकि आप फाइनली फिगर आउट कर सके कि एग्जैक्टली आपके लिए अच्छा है क्या। ओके, तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।